हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं। कनाडा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया और अब भारत ने भी करारा जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों का फोन टैप हुआ और हमने उसका विरोध जताया है। भारत ने कनाडा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इंटरनेशनल मीडिया में खबरें प्लांट की जा रही हैं और गलत सूचनाएं लीक की जा रही हैं। इससे दोनों देशों के संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। दरअसल कनाडा के विदेश उपमंत्री डेविड मॉरिसन ने 29 अक्टूबर को एक संसदीय पैनल में दावा किया था कि अमित शाह ने कनाडा में सिख खालिस्तानियों को निशाना बनाने का आदेश दिया था। मॉरिसन ने 29 अक्टूबर को ये भी माना था कि उन्होंने ही अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को अमित शाह का नाम बताया था और भारत कनाडा मीटिंग से जुड़ी जानकारी दी थी। हालांकि मॉरिसन ये नहीं बता पाए कि उन्हें ये कैसे पता चला कि अमित शाह ने खालिस्तानियों को निशाना बनाने का आदेश दिया था। ये पहली बार था जब कनाडाई अधिकारी ने खुलकर भारत सरकार के किसी मंत्री का नाम लिया। इससे पहले 16 अक्टूबर को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक आयोग के सामने कहा था कि पिछले साल सितंबर 2023 में जब उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप लगाया था, तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी, कोई ठोस सबूत नहीं था। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। यह रहस्योद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। कनाडाई पुलिस के कमिश्नर माइक दुहेमे ने 14 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने इसमें कहा था कि कनाडा में भारतीय राजनयिक और अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर गुप्त तरीके से भारत सरकार के लिए जानकारियां जुटाई हैं। इसके लिए भारतीय अधिकारियों ने एजेंट्स का इस्तेमाल किया। कनाडा में पुलिस अधिकारियों ने अगले दिन 16 अक्टूबर का आरोप लगाया कि खालिस्तानियों और साउथ एशियाई मूल के लोगों को लॉरेंस ग्रुप ने टारगेट किया। कनाडाई पुलिस विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिजिटी गोविन ने कहा कि भारतीय सरकार के लॉरेंस ग्रुप का इस्तेमाल किया है। अब आपको बताते हैं कि भारत और कनाडा के बीच कब कब विवाद हुआ। भारत कनाडा विवाद कब क्या हुआ? 18 सितंबर 2023 कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया, साथ ही भारत के सीनियर डिप्लोमेट का निकाला। 19 सितंबर 2023 भारत ने भी कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाला। 20 सितंबर 2023 भारत ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। 21 सितंबर 2023 भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी। 13 सितंबर 2023 पीएम ट्रूडो ने कहा कि हमने भारत सरकार के साथ सबूत शेयर किए हैं। 13 अक्टूबर 2024 कनाडा ने भारत को एक पत्र भेजा। इस पत्र में हाई कमिश्नर संजय वर्मा और अन्य डिप्लोमेट्स को एक मामले में संदिग्ध बताया गया।
14 अक्टूबर 2024 भारत ने हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमैट्स को वापस बुलाने का फैसला लिया।